नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम सक्का रसूलु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। नाज़रीन इकराम, इस आय मुक़द्दसा का पढ़ने का मकसद ये है कि दीन किसे कहते हैं और इस्लाम क्या है। सूरह आले इमरान पारा नंबर 3 की ये आय मुक़द्दसा है। इसका तर्जुमा बयान करते हैं, यानी बेशक अल्लाह का माना हुआ दीन सिर्फ इस्लाम है। शान नुज़ूल ये आय मुक़द्दसा को नाज़िल फरमाने का मकसद क्या है, शान नुज़ूल है इसकी, उसके सिवा कोई दीन मकबूल नहीं। यहूदी, नसरानी और कुफार वगैरह अपने दीन को अफजल कहते हैं। बस इस आय मुक़द्दसा से उनके दावे का खंडन कर दिया गया, मतलब इस दावे को झूठ बता दिया गया। आइए, दीन कहते किसे हैं? दीन कहते हैं सीधे रास्ते को, जिस पर चलकर अल्लाह और उसके रसूल की पहचान हासिल हो, उसे दीन कहते हैं। दूसरी जुबान में इसे मजहब भी कहते हैं। अब लोग ये नहीं समझते हैं कि दीन क्या है, मजहब क्या है और इस्लाम किसे कहते हैं। दीन कहते हैं सीधे रास्ते पर चलने पर जो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से हासिल होता है, वो दीन है। वो अल्लाह और उसके रसूल की हुक्म और पैरवी से हासिल होता है, न कि किसी आदमी के सामने झुकने से। इस्लाम का जो रुकन है, जब अल्लाह के हुक्म को मानेंगे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे, तो कुरान का क्योंकि फैसला यही है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, के हुक्म मानो अल्लाह का। ये कुरान है, ये कुरान पाक है, इसमें कहीं कोई चू चरा की गुंजाइश नहीं है। हुक्म मानो अल्लाह का और पैरवी करो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, कि मतलब जो वो कहे उसे करो, क्योंकि वो हुक्म रब्बी है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते हैं वो हुक्म रब्बी है। अब जब हम अपने आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल और सच्चा बंदा मानेंगे और अल्लाह को ज़ाते वाहिद मानेंगे, तो ये है दीन। लेकिन जब हम दीन के रास्ते पर चलते हैं तो फिर हम फॉलो करेंगे इस्लाम को। इस्लाम के 5 फर्ज हैं: तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। तौहीद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की जात को एक मानना, उसके सिवा किसी की इबादत न करना, यह तौहीद का पहला रुकन है। लेकिन साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहेंगे तब तक कि आप अल्लाह के हुक्म को नहीं मानेंगे। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इस्लाम का पहला रुकन है। जब हम दायरा इस्लाम में आ गए तो हम पर फर्ज हुई नमाज। जैसे ही हम तौहीद का इकरार करेंगे, वैसे ही हम को इस्लाम के जितने भी हुक्म है उसको मानना पड़ेगा। तो सबसे पहला रुकन है नमाज। नमाज, आज की नमाज टोपी लगा लेने से और दाढ़ी रख लेने से, तक़वे तहत को दिखाने से नमाजी नहीं होता, ना मुसलमान होता है। जब तक कि हम अपने सारे जितने भी हुकूक हैं उनको अदा नहीं करेंगे, हम मुसलमान नहीं हो सकते। अब इसके बाद आता है रोजा। रोजा हकीकत में तक़वे और तहारत का नाम है। ना मेरी भूख पहुंचती है मेरे आका मेरे अल्लाह को, ना ही कोई हमारा पहुंचता है तक़वा और तहारत। रोजे का सीधा मतलब है कि आप अल्लाह की जात पर कनात करके, सुबह सहरी करके दिन भर भूख और प्यास की शिद्दत महसूस तो करें, लेकिन शिकवा ना करें। नमाज पढ़ें कायदे से, तरावी पढ़ें। और अब लोग अक्सर देखा गया है कि मैं रोजे से हूं, मुझसे गाली ना बकवाओ, तो दूसरों पर जाहिर करने से यह रोजा आपका अदा नहीं होगा। लेकिन करीम है मेरा रब, आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो इस्लाम उस तक हम तक पहुंचाया है, तो तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। अब नमाज में भी गुंजाइश है कि अगर आप बीमार हैं तो आप लेटे लेटे पढ़ लीजिए, अगर आप उसके भी लायक नहीं है तो इशारे से पढ़ लीजिए, लेकिन नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। जो लोग ये कहें कि नमाज हमने माफ करा ली, अल्लाह की कसम वो दोज़ख के कुंदे हैं, उनको काट काट करके जन्नतियों को खाना बनाया जाएगा। अब आ गया रोजा। रोजा तक़वे तहारत का नाम है, और ईद जिसे ईद उल फित्र कहते हैं, इसको अदा करने का
हुक्म दिया गया है उसे अदा कीजिए कायदे से। और सबसे मेन चीज, ये रजबुल मुरज्जब का जो महीना चल रहा है, अल्लाह रब करीम फरमाता है ये मेरा महीना है, क्योंकि इसी महीने में मेरे मौलाए कायनात 13 रजब को जलवागर हुए। इंशाल्लाह इसके अगले की वीडियो में आप उसकी तफसील बताएंगे। और इसी महीने में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैना अलैन के हज मुअल्ला पर दीदार के लिए बुलाया गया था। तो अब आ गया हज और ज़कात। हज साहिब निसाब पर है, अगर आप किसी का हक मार के जाते हैं और हज करने जाते हैं तो आपका हज नहीं होगा, लेकिन साहिब निसाब पर है। और ज़कात साहिब निसाब पर है। ज़कात लेने वाला बड़ा, देने वाला बड़ा नहीं। अल्लाह के भी सरवर कुनो मका फरमाते हैं कि अगर तुमने ये जाहिर करके दिया कि मैं किसी को ये ज़कात दे रहा हूं तो तुम्हारी सारी चीजें रायगा हो जाएंगी। अब एक बात समझिए आप, जिस रास्ते पर चलने का नाम दीन हो और उसको फॉलो करने के बाद उसे इस्लाम कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुल कायनात के लिए रसूल बना के भेजा है। तो जो उसकी पैरवी करेगा वो पार हो जाएगा। लेकिन एक चीज हमको पकड़ के चलना चाहिए कि हमको जो मेरे आका ने तालीम दी है, जो शरीयत लागू की, उसको पामाल नहीं किया जा सकता। तो अब अगर हम अब आप पढ़ लें आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, इसका माना ये हुआ कि ईमान लाया मैं फरिश्तों पर, ईमान लाया मैं खैर व शर पर, मैं ईमान लाया मैं कब्र के सवाल जवाब पर, ईमान लाया मैं आसमानी किताबों पर। अगर इसमें से एक का भी हुक्म नहीं मानेंगे तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। मेरा ख्याल यह है कि दीन में और इस्लाम में क्या मामला है ये आपके रूबरू पेश कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला अगले की वीडियो में अगली आपको मौलाए कायनात की आमद की इंशाअल्लाह ताला तफसील से बता दी जाएगी। दीन सीधे रास्ते पे चलने का नाम है। जब आप इस रास्ते पे चलेंगे तो इस्लाम तक पहुंचेंगे, अल्लाह और रसूल की पहचान होगी तो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल होगा। तब नमाज, रोजा, हज, ज़कात और तौहीद। तौहीद पहला फर्ज है। एक बात याद रखिएगा, इस्लाम का पहला रुकन यही है कि मुलायम दिल हो, वही मोमिन होता है। अगर पड़ोसी की तकलीफ से मुझे तकलीफ हो तो हमारे दिल में कोई जज्बा हो सकता है, वरना अगर हम पड़ोसी की तकलीफ से हम खुश होंगे, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं हो सकता है। मोमिन वो है जिसके दिल में नर्म गोशा हो। हमारी वीडियो से अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है तो लिल्लाह उसकी वजाहत कर दें। तनकीद करना अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कि आपके किसी जुमले से मुझे रास्ता मिल जाए या मेरे जुमले से आपको रास्ता मिल जाए। ये कुरान करीम आपके सामने रख दिया है। इसके अलावा इसकी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह हम 13 रजब के बारे में ज़रूर आपको मुत्तला करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।